वक़ारुल हसन इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ, बिला खौफ तरदीद ये बात कही जा सकती है कि ये शाहराह पाकिस्तान की एक अहम तरीन शाहराह है। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची और उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली शाहराह फैसल जिस पर हम मौजूद हैं, और शाहराह फैसल का एक अब तारीखी मकाम बन चुका है कारसाज। और आज भी बदकिस्मती से इस मकाम से एक ऐसी ही याद मंसूब होने जा रही है जिसका हम जिक्र करेंगे और कुछ तहकीकाती रिपोर्टिंग करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या कैसे हुआ और इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या थे। और अब भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हासिल होना बाकी है। दहशतगर्दों की तादाद कितनी थी, सिक्योरिटी ब्रीच किस तरह से हुआ, और PNS मेहरान पर हमला उस वक्त में जब पाकिस्तान नेवी पहले से निशाने पर थी किस तरह से मुमकिन हुआ, वजूहात क्या थी, खामियां कहाँ रहीं, इस पर हम बात करेंगे और कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अपनी तहकीक का आगाज़ करेंगे हम इस अहम मकाम से जहाँ तक रसाई की हमें खासी मुश्किल से इजाज़त मिली है। मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त कराची का सदर का इलाका और मेरे पीछे इस वक्त कराची का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है और दाएं जानिब PNS मेहरान है जिसे दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, ये वो ब्रिज है, हमारे दोनों अतराफ है शाहराह फैसल और हमारे पीछे PNS मेहरान का वो मरकज़ी दरवाज़ा जो मुमकिना तौर पर एक रास्ता हो सकता है दहशतगर्दों की कार्रवाई का। बाकी दो रास्ते क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। और कहा यह जा रहा है कि एक दहशतगर्द थे, उनमें से कितनों ने इस रास्ते को इस्तेमाल किया, इसकी तफसीलात अभी आना बाकी है। हमने सोचा कि बुलंदी से कुछ चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि इस अहम और तारीख़ी वाक़े के बारे में आपको हर ज़ाविये से खबर पहुंचा सकें और हर ज़ाविये से इसके कुछ तहक़ीक़ाती पहलू उजागर कर सकें। इस वक्त हम शहर कायद के एक बुलंद मकाम पर मौजूद हैं और हमारे चारों जानिब सैकड़ों मील पर फैला हुआ शहर कराची अपने मुकम्मल तौर पर मामूल पर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान नेवल स्टेशन मेहरान पर होने वाले हमले की, और मेरे अक़ब में कुछ मनाजिर यहाँ से हम देख सकते हैं। वो रनवे जो कि आर्मी एविएशन, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और पाकिस्तान की बहरिया मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ मुल्हक़ा वो हैंगर्स जो कि पाकिस्तान बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल थे और जहाँ पर खड़े 2 3C ओरियन तैयारों को, P-3C ओरियन तैयारों को निशाना बनाया गया है। एक मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और एक को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। और इस वक्त नाज़रीन, इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं, हमारे पीछे ये बिल्कुल जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये महमूदाबाद का ब्रिज कहलाता है और ये रास्ता सीधा जा रहा है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब। तो पीछे शाहराह फैसल भी है और बलूच कॉलोनी की तरफ से रास्ता आता है। उसके बिल्कुल संगम पर हम मौजूद हैं और यहाँ से अब हम रुख करेंगे अपने तहक़ीक़ाती सफ़र का। और असल में अब ये वो हसास इलाका है जिसके बारे में तकरीबन यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि शायद यही रास्ता दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल किया गया है और उस मकाम तक जाने की कोशिश करेंगे जहां अब तक किसी टेलीविज़न का कैमरा नहीं पहुंच सका है। हम अब जिस मकाम पर पहुंच चुके हैं यहाँ से आगे की रसाई अब बंद कर दी गई है मुकम्मल तौर पर। सिक्योरिटी ज़ाहिर है अब यहाँ हाई अलर्ट है और उस कंपाउंड के चारों अतराफ जिसे कल रात दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, और अब एक तरह से एक अजीब सा रास्ता, जिसे शायद रास्ता कहना भी मुनासिब नहीं है, आगे हम इस पर चलते हुए पहुँचेंगे उस जगह के अक़ब तक जिसे कल निशाना बनाया गया है। और आपको जिस तरह कि हमने बताया कि अब यहाँ आम लोगों की रसाई जो है वो बंद कर दी गई है। हम लेकिन कोशिश करेंगे कि उस मकाम तक, कम से कम उस मकाम के करीब पहुँच सकें जहाँ से मुमकिन तौर पर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी के इस हिसार को तोड़ा है और फिर पाकिस्तान नेवल स्टेशन मेहरान के अंदर दाखिल होने में कामयाब रहे हैं। हम उस रूट पर चलते हुए जो कि मुमकिन तौर पर कल किसी वक्त यानी अब से कई घंटे पहले दहशतगर्दों का रूट रहा होगा। आप देख सकते हैं हमारी दाईं तरफ मुकम्मल तौर पर झाड़ियां हैं, यहाँ पानी खड़ा है, दलदल है और मुकम्मल तौर पर गैर आबाद इलाका है जिसे सिक्योर करना तकरीबन नामुमकिन है। कुछ दहशतगर्दों ने ज़रूर इसी मकाम से, इसी जगह से सिक्योरिटी के हिसार को तोड़ा है।
जिस वक्त दहशतगर्द इस हिसार को तोड़ रहे थे और जिस वक्त वो अपने मकासद को अमली जामा पहना रहे थे, उस वक्त ये सिक्योरिटी हिसार काम क्यों नहीं कर सका? ये सवालिया निशान है जिसका जवाब आप भी चाहते हैं और हम भी उसी की खोज में हैं। इस वक्त ARY न्यूज़ की तहकीकाती टीम जिस मकाम पर मौजूद है और हमें फ़ख्र है कि अभी तक इस अहम तरीन वाक़े के बाद, इस सानहे के बाद टेलीविज़न का कैमरा और कोई स्टिल कैमरा इस मकाम तक नहीं पहुंच सका है। और इसके इब्तिदा में ही सूरत हाल ये है कि यहाँ खारदार तारे मौजूद नहीं हैं। और इसके बिल्कुल बरक्स अगर हम बात करें इसकी ऑपोजिट साइड की, इसके सामने आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल खुला मैदान है, झाड़ियां हैं, दलदल है, जहां से शायद तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों का गुजरना और गुजरकर अपने हदफ तक पहुंचना मुश्किल ना हो। यहाँ तक तो गाड़ी के टायरों के निशानात बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन इससे आगे पैदल चलना भी खासा मुश्किल है और जाहिर है गाड़ी का जाना तो तकरीबन नामुमकिन है। ये एक मरतबा फिर हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को दिखा सकें। अब ये छोटी गाड़ी के निशानात हैं, लेकिन टायरों के बहरहाल निशानात मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि निशानात बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हुए हैं। इनके आगे जाहिर है फिर कदमों के निशानात हैं और फिर पैदल कहाँ तक रसाई हुई और किस तरह से निशाना बनाया गया, इन सवालात के जवाब तो तहकीकाती एजेंसीज को देने हैं, लेकिन अपने तय हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक्सप्लोर कर सकें वो तमाम सवालात जिनके जवाब अभी तक मुतल्लिका इदारों की जानिब से नहीं दिए गए हैं और उन सवालों के जवाब इस मकाम पर आकर हमें खुद ब खुद हासिल होना शुरू हुए हैं।